देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। वहीं चुनावों का ऐलान हो चुका है और चुनावी हलचल भी लगातार तेज हो रही है और ऐसे में प्रत्याशियों की स्थिति साफ होने के बाद, प्रत्याशियों के नामों की स्थिति साफ होने के बाद शहर का संग्राम कार्यक्रम वॉइस ऑफ एमपी चला रहा है, जिसमें वॉइस ऑफ एमपी की टीम नीमच शहर के हर एक वार्ड में पहुंच रही है, वहां के प्रत्याशियों से, उम्मीदवारों से चर्चा कर रही है। वहीं किस तरह से वो डेवलपमेंट की राह में अपने वार्ड को ले जाएंगे, इन सभी को लेकर जो है इन सभी मुद्दों पर वॉइस ऑफ एमपी हर एक प्रत्याशी के उम्मीदवार की राय जान रही है। वहीं अब वॉइस ऑफ एमपी की टीम जा पहुंची नीमच सिटी, जहां पर आप पार्टी ने ताल ठोकी है। वहीं इन सभी में करप्शन का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है, भ्रष्टाचार का भी, और इसे लेकर भी वार्ड नंबर 4 प्रत्याशी राजेश कुमारी से चर्चा हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी ने करी है और इन सभी मुद्दों को लेकर जो है उन्होंने अपनी राय रखी है और क्या कुछ उन्होंने कहा है अब आपको सुनाते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से। मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां पे कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, वहीं पर तीसरे विकल्प के रूप में, बहुत मजबूत दावेदार के रूप में आप पार्टी के प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और जनता के सामने अपने को मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। हम लोग मौजूद है वार्ड नंबर 4 में, जहां से श्रीमती राजेश कुमारी पति सुरेश जी शर्मा चुनाव लड़ रही हैं। हम जानते हैं आपके प्रत्याशी से कि उनके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, उनकी चुनावी रणनीति क्या है। तो बात करते हैं पार्षद प्रत्याशी श्रीमती राजेश कुमारी के पति सुरेश जी शर्मा से। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। सुरेश जी ये बताइए कि आपके वार्ड में, वार्ड नंबर 4 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके वार्ड की मुख्य समस्याएं क्या है? ऐसा है कि वार्ड नंबर 4 से जो प्रत्याशी रहे हैं, यहाँ हमने देखा है कि जो सड़कें तो इन लोगों ने बना दी, लेकिन वो भी आधी अधूरी और बिना डामर रहित बनाई है। इसके बाद क्या है कि वो उखड़ गई हैं, आसपास से साइडों से पूरी उखड़ी हुई है। इसके बाद क्या है, जो नालियाँ हैं उनके ढाल नहीं बनाए, वो पुराने ही चल रहे हैं, कहीं टूट गई है, कई गड्ढे भरे हुए हैं, उनमें इतनी कम से कम आधा फीट गाद भरी हुई है जो निकाली नहीं जाती है। सफाई करने वाले आते हैं, ऊपर से निकाल देते हैं और वो गाद नहीं निकलती है तो वो आके वापस पानी रुक जाता है और सड़कों पे इतना पानी हो जाता है कि आने जाने वालों को दिक्कत होती है। इधर गलियों में जो पूल था उसके अंदर जो आरसीसी की सड़कें बनाई गई, वो आरसीसी की सड़कें अपने घर के सामने बना ली गई। जो मंदिर पे लोग जाते थे वो ठोकरें खाते थे, साल भर उन्होंने ठोकरें खाई और इनको बद्दुआ दी कि इस तरह के आदमी यदि काम करेंगे और मतलब आपस में भेदभाव करके काम करेंगे तो बहुत बड़ा ख़राब होगा इनके लिए, आगे के लिए। आज वो वार्ड के अंदर आदमी आएगा तो उसको क्या सुनने को मिलेगा वो उनकी जाने, लेकिन हमारा मुद्दा यही है कि हम इस प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, सबके साथ बराबर रखेंगे और सबकी, आप अपने स्वार्थ के लिए अपना काम नहीं करेंगे, सबका काम करेंगे और निस्वार्थ भावना से काम करेंगे। वार्ड में पेयजल संबंधित क्या समस्या है? पेयजल समस्या है कि जो आदमी आते हैं वो समय पे नहीं आते हैं और इसके बाद जो वार्डवासी है 4 बजे बैठ जाता है, 4 बजे तक जगते रहते हैं। वो कभी 5:30 बजे आ रहा है, कभी 5 बजे आ रहा है। वो घंटा 1.5 घंटा उनको इतना भारी पड़ता है कि नल आना के अंदर उनका सिर चढ़ जाता है। बोले ये क्या हो रहा है, कभी 4:30 बजे आ रहा है, कभी 4 बजे, कभी नल दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है, कभी बराबर वाल खोल रहा है। उसका प्रेशर, इनका वादा था कि तीसरी मंजिल पे पानी जाएगा, लेकिन तीसरी मंजिल पे पानी नहीं जाता है, वो केवल नीचे ही पानी आके रह जाता है, वो सेकंड मंजिल पे भी पानी नहीं जाता है और इतना प्रेशर वाल खोलते हैं कम कि वो आगे कहीं पे भी पानी आता ही नहीं है। आपका चुनावी एजेंडा, चुनावी रणनीति क्या रहेगी? किन मुद्दों को जनता के बीच में रख के आप जीत हासिल करना चाहेंगे? पहले तो ये जो सारी बताया सड़कों का, नालियों का, इनका ढाल बराबर बनवाएंगे। इसके बाद जो नल वगैरह और बिजली की समस्या है उसको भी हल करेंगे और जो अपने भ्रष्टाचार के जो पैसे हैं जो नगर पालिका में लगते हैं, इन्होंने बोला कि आपकी रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री के साथ नामांतरण हो जाएगा, लेकिन आज तक किसी का नामांतरण नहीं हुआ कि रजिस्ट्री होते ही नामांतरण हुआ हो। इसके बाद इनका वो था कि एक पैसा भी नहीं लगेगा, जाते ही पहले तो बाबू मांग लेगा और फिर जब पावती वगैरह बनेगी तो वो बोलेगा 100 रुपये मेरे को दो, दूसरा बोलेगा कि यार 5,000 रुपये लगते हैं नामांतरण होने के, यार ये ऐसे नामांतरण थोड़ी होते हैं। तो पटवारी वगैरह सारे आ जाते हैं और सभी को इनके भ्रष्टाचार के पैसे देना पड़ता है। करप्शन नगर पालिका में बड़ा मुद्दा है।
भ्रष्टाचार का अड्डा कहा जाता है नगर पालिका को। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हर बात के पैसे लगते हैं। हर बात के पैसे लगते हैं, चाहे किसी भी बात में हो। आप किसी का लोन पास हो गया है तो सीधी डिमांड होती है कि 20,000 का लोन हुआ है किसी मजदूर आदमी का, तो उससे बोलते हैं 5,000 15 ही मिलेंगे आपको। नहीं, जनता को इससे कैसे राहत दिलवाओगे आप? भाई हम इस बात को हटाएंगे और उनसे कहेंगे कि ये बिना पैसे लिए इसका काम होना चाहिए। जितने फॉर्म भरे हैं गरीबों के, उनको पूरा पैसा मिलना चाहिए, वो कट के नहीं मिलना चाहिए जी। और बैंक मैनेजर भी यदि मांग करता है तो बैंक मैनेजर के ऊपर भी कार्रवाई करवाएंगे जी। तो नगर पालिका में और आप नगर पालिका से जुड़ी हुई और क्या आपकी कोई खास ऐसा विज़न हो आपका पार्टी का, या आपका कोई विशेष कोई ऐसा सोच हो कि वार्ड के लिए मैं ये खास काम करवाऊंगा? जो महिलाएं शमशान जाती हैं उनके नहाने की व्यवस्था बराबर यहाँ पर वार्डवासी के नहीं है, तो वो सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया जाए वार्ड में। और जो भी डेथ हो जाती है, जो महिलाएं नहाने जाती हैं, तो वो उनके लिए फ्री किया जाए और वो फ्री में नहाए करें। और अधिकतर महिलाओं को ही दिक्कत आती है क्योंकि उनके ये रिवाज है कि वो जब भी बॉडी वगैरह ले जाएंगे शमशान में, उसके बाद वो नहाने जाती हैं। तो वो समस्या यहाँ पे कहीं इतनी विकराल है कि उनको कहीं कभी इधर कुओं पे नहाना पड़ता है। मतलब लेडीज़ एक बाहर नहाए, ये बहुत अशोभनीय काम है और वार्ड के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। भाजपा और कांग्रेस यहाँ पर पारंपरिक प्रतिस्पर्धी रहे हैं और वर्षों से उन्हीं का बोर्ड बनता आया है। आपके लिए, आप आम आदमी पार्टी के लिए आप क्या संभावनाएं देखते हैं यहाँ पे? हम संभावनाएं ये देखते हैं कि इन लोगों ने काम नहीं किया। सारी जनता जानती है कि दोनों आपस में तालमेल करके चलते हैं। बीजेपी वाला अपने जो भी मुद्दे थे उनसे भटक गया है और उनके सामने वार्ड के अंदर कम से कम एक सप्ताह में एक बार जाना चाहिए, राउंड लगाना चाहिए। वो कभी भी आज तक राउंड पे नहीं आया, न उसने कभी नालियाँ देखी, केवल अपने परिवारवाद के ऊपर चलता हुआ कभी बेटा बन गया, कभी बाप बन गया, कभी बहू बन गई। आप पार्टी जो आम आदमी पार्टी है उसकी कितनी सीटें आने की उम्मीद कर रहे हैं? मैं कम से कम 11 सीटें आने की उम्मीद करता हूँ। आपका बोर्ड नहीं बनेगा, सरकार भी आपकी नहीं है, आम आदमी पार्टी की बोर्ड भी यदि मान लो आपका नहीं बना, तो काम कराने में क्या? हमारा ये पहला अवसर है कि 31 आदमी 40 वार्डों में खड़े हुए हैं और हमारा मकसद यही रहेगा कि हम अभी तक जहाँ सड़कें नहीं बनी थी, गड्ढे थे, और जहाँ हमें बुलाया जाता है हम गड्ढों में बैठ जाते हैं कि ये गड्ढे साफ सड़क बनना चाहिए। तब तक नगर पालिका के कलेक्ट्रेट से कोई आदमी नहीं आता, SDM वगैरह, तब तक हम वहाँ से उठते नहीं हैं। और जब वो आश्वासन दे देते हैं कि हम 2 घंटे के अंदर सड़क बनाएंगे, उसी समय बुलडोजर आते हैं, सारे सड़क तो डामरीकरण करके वापस जाते हैं। तो वही मुद्दे हम आपस में उसी तरह निपटेंगे और लड़ेंगे। अमृत पेयजल योजना 7 वर्षों से अटकी पड़ी है, इसके लिए आप क्या लड़ाई लड़ेंगे? यही लड़ाई लड़ेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे और नहीं मानेंगे तो उसके लिए आंदोलन करेंगे और घर घर जाके इसका और वार्डवासी में सब में मुद्दा उठाएंगे, पूरे नहीं बचे। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती राजेश कुमारी के पति श्री सुरेश जी शर्मा को उनके द्वारा अपनी बात रखी गई और कहा गया कि विशेष रूप से भ्रष्टाचार का मुद्दा एवं अन्य कार्यों के लिए वे अथक प्रयास करेंगे। वॉइस ऑफ MP के लिए अब्दुल अली ईरानी के साथ अंकित यादव।